सीरियल। क्योंकि सास भी कभी बहू थी में अब 10 साल का बड़ा लीप आ चुका है और इस लीप के बाद कहानी पूरी तरह बदलने वाली है। हर किरदार की जिंदगी में ऐसा तूफान आने वाला है जो पुराने सारे रिश्तों की नींव हिला देगा। सबसे बड़ा बदलाव वैष्णवी की जिंदगी में देखने को मिलेगा। अब वह पहले वाली मासूम और बेबस लड़की नहीं रही। वक्त ने उसे मजबूत बना दिया है, लेकिन उसके दिल में आज भी पार्थ की यादें जिंदा हैं। पार्थ की मौत के बाद पूरे परिवार की दुनिया बिखर चुकी थी। तुलसी पर आरोप लगे, रिश्ते टूट गए, भरोसा खत्म हो गया और मिहिर ने भी गुस्से में आकर तुलसी से अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए। उसने एक चिट्ठी लिखी जिसमें साफ शब्दों में लिखा था, तुलसी, मैंने जिंदगी में कई गलतियां माफ की, लेकिन इस बार नहीं। आज से हमारा रिश्ता हमेशा के लिए खत्म। यह चिट्ठी पढ़कर तुलसी अंदर से टूट जाती है, लेकिन फिर भी वह किसी के सामने अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश नहीं करती। वह जेल में रहते हुए भी सिर्फ एक ही बात दोहराती रहती है कि एक दिन सच खुद सबके सामने आएगा। उधर पार्थ के अंतिम संस्कार के बाद वैष्णवी बिना किसी को बताए घर छोड़ देती है। उसे लगता है कि अब उस घर में उसके लिए कुछ भी नहीं बचा। लेकिन घर छोड़ने के कुछ दिनों बाद उसे पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है। यह खबर सुनते ही उसकी पूरी दुनिया फिर से बदल जाती है। वह चाहकर भी किसी को यह बात नहीं बता पाती। उसे डर होता है कि अगर परिवार को इस बच्चे के बारे में पता चला तो शायद उसकी जिंदगी और मुश्किल हो जाएगी। इसके बाद वह एक नए शहर में जाकर अपनी पहचान छिपाकर रहने लगती है। वहीं उसकी बेटी का जन्म होता है। वैष्णवी अपनी बेटी को अकेले पालती है। माँ और बेटी की दुनिया एक दूसरे तक ही सीमित रहती है। उसने अपनी बेटी को हमेशा यही बताया कि उसके पापा बहुत दूर चले गए हैं और एक दिन जरूर लौटेंगे, लेकिन सच ज्यादा दिनों तक छिप नहीं पाता। एक दिन अचानक बेटी को पुराने सामान में एक फोटो एल्बम मिलती है। उसमें पार्थ की तस्वीर होती है, साथ ही एक पुरानी अखबार की कटिंग भी होती है जिसमें उसकी मौत की खबर छपी होती है। बच्ची सब पढ़ लेती है। उसी दिन से उसके मन में सवालों का तूफान उठने लगता है। जब वह अपनी माँ से सच पूछती है तो वैष्णवी के पास कोई जवाब नहीं होता। आखिरकार वह रोते हुए कह देती है कि हाँ, तुम्हारे पापा अब इस दुनिया में नहीं हैं। लेकिन यहीं खत्म नहीं होती कहानी। असल झटका तो तब लगता है जब बच्ची कहती है, कुछ आशीष, अगर पापा मर चुके हैं तो कल मंदिर में मैंने किसे देखा था, बिल्कुल इसी फोटो वाले अंकल को। ये सुनते ही वैष्णवी के हाथ से फोटो गिर जाती है। उसका चेहरा डर से भर जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि उसकी बेटी ऐसा कैसे कह सकती है। शुरुआत में वैष्णवी को लगता है कि बच्ची ने किसी और को देख लिया होगा, लेकिन अगले ही दिन वही बच्ची फिर उसी आदमी को देखने का दावा करती है। इस बार वह बताती है कि उस आदमी ने उसे दूर से देखकर मुस्कुराया भी था। अब वैष्णवी खुद उस जगह पहुंचती है, लेकिन वहां कोई नहीं मिलता। इधर दूसरी तरफ तुलसी जेल में बैठी एक रहस्यमयी चिट्ठी पढ़ती है। उस चिट्ठी में सिर्फ एक लाइन लिखी होती है, जिसे तुम मरा हुआ समझ रही हो वह जिंदा है, लेकिन सच सामने आया तो पूरा परिवार बिखर जाएगा। ये चिट्ठी पढ़ते ही तुलसी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे एहसास हो जाता है कि पार्थ की मौत के पीछे जो कहानी सबको दिखाई गई थी वह पूरी नहीं थी। कोई बहुत बड़ा खेल खेला गया था। उधर मिहिर भी धीरे धीरे पुराने सबूतों की जांच शुरू करता है। उसे पार्थ की मौत वाली रात की कुछ ऐसी जानकारी मिलती है जो पूरे केस को बदल सकती है। उसे पता चलता है कि उस रात अस्पताल के रिकॉर्ड में किसी अज्ञात व्यक्ति का नाम दर्ज था, जिसे बाद में बिना किसी जानकारी के गायब कर दिया गया। यहीं से कहानी एक और बड़ा मोड़ लेती है। वैष्णवी की बेटी को एक रहस्यमयी व्यक्ति बार बार दूर से देखता रहता है। वह कभी उसके स्कूल के बाहर दिखाई देता है, कभी मंदिर में और कभी पार्क में। लेकिन जैसे ही कोई उसके पास पहुंचने की कोशिश करता है वह गायब हो जाता है। सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब उस रहस्यमयी व्यक्ति के हाथ में वही घड़ी दिखाई देती है जो पार्थ हमेशा पहना करता था और जिसे उसकी मौत के बाद कभी बरामद नहीं किया गया था। अब सवाल यह है कि अगर पार्थ सच में मर चुका था तो उसकी घड़ी उस आदमी के पास कैसे आई? क्या वह आदमी वास्तव में पार्थ है या फिर कोई ऐसा शख्स है जो पार्थ का सच जानता है? क्या तुलसी ने जानबूझकर पूरा सच छिपाया था? क्या पार्थ की मौत सिर्फ एक साजिश थी? और अगर पार्थ सच में जिंदा है तो वह पिछले 10 साल से अपने ही परिवार से दूर क्यों रहा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में कहानी को पूरी तरह बदल देंगे। रिश्तों का हर सच सामने आएगा, पुराने गुनाहों का हिसाब होगा और ऐसा खुलासा होगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिर सच क्या है, कौन झूठ बोल रहा है और कौन पिछले 10 सालों से पूरे परिवार को अंधेरे में रखे हुए है। तो आप इस महाट्विस्ट के लिए कितने एक्साइटेड हैं? क्या आपको लगता है कि पार्थ सच में जिंदा है या ये किसी नई साजिश की शुरुआत है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।